तो हमने देखा था कि जो जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स की, राइट। और जब भी हम सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सब यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोफाइल है एसेंशियली वो क्या है, एच नेगेटिव है। तो देख रहे हैं एच नेगेटिव आएगा, ऐड होगा, और फिर फाइनली हम उसे प्रोटोनेट कर देंगे, तो यहाँ पे ये बनेगा, राइट। और हमने कहा था कि इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एच नेगेटिव ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और सीधे सीधे हम प्रोडक्ट्स बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ, थोड़ा सा करते हैं इनको भी। रिएक्शंस ऑफ एन असाइल क्लोराइड विद हाइड्राइड आयन। अब असाइल क्लोराइड्स कैसे रिएक्ट करेंगे हाइड्राइड, इनका क्या होता है भाई, जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। क्या होती है जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि इस क्लोरीन की जगह हट के नया न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक आ गए अपन, है ना। यहाँ ये एच लग गया सीएल को हटा के, राइट। ठीक। मैंने बार बार ही बोला हुआ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लो कि आपको दो नंबर मैनिपुलेट करना है और बीच में आपको यही नहीं पता है कि प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये है जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन, कि आपको करना क्या है, ठीक है। वो आप फंक्शनल ग्रुप, और वो फंक्शनल ग्रुप्स के लिए फिक्स्ड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइल क्लोराइड में कुछ और हो जाएगा, ठीक है। हर बारी जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन होगी, और इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आ गए हम सीधे ही, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और अब ये एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर से H माइनस आया, ऐड हो गया, और फिर फाइनली हमने इसे प्रोटोनेट कर दिया। तो असेंशियली हम क्या बोल रहे हैं कि दो स्टेप्स में, राइट, दो इक्विवेलेंट ऐड होंगे एच नेगेटिव के यहाँ पे इस केस में, ठीक है। अब देखो, अगर हम यूज कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम, ठीक है, ट्राई टरस्ट्री ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक ही हाइड्राइड आयन है। तो एक ही हाइड्राइड आयन है तो इसका मतलब है कि एक ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अकर करेगा, यानी ये एल्डिहाइड स्टेज पे ही रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो फिर से एच नेगेटिव, फिर से एल्डिहाइड पे भी फिर से एडिशन हो जाती, और हमें क्या मिल जाता, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता, राइट। RCH2OH मिल जाता है अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो, ठीक है। एस्टर की विद हाइड्राइड आयन सेम ही, ठीक है। फर्स्ट एच नेगेटिव क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, एच नेगेटिव इसे रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2CHO, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एच नेगेटिव के बाद देखो बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगा, CH3, इन्होंने भी दे रखा है, ठीक है, कि क्या है। यहाँ पे जैसे मुझे पता है ये एस्टर है तो इसका क्या हो गया, जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन, मैं इसको यहाँ से कुछ हटा देता हूँ। तो इसका जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या है एस्टर का, फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन, मतलब इस ग्रुप की जगह पे एच लग जाएगा, ये देखो ये एल्डिहाइड बन गया। अब इसका क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये ऐड हो गया, ये बन गया। मेथनॉल क्या है, ये जो लीविंग ग्रुप है ऑब्वियसली ये भी तो लीव करेगा, CH3 माइनस होगा तो वो भी प्रोटोनेट हो जाएगा, तो आपको एक अल्कोहल मिलेगा, एक, है ना, जो उसके लीविंग ग्रुप से है, और एक यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है, एस्टर के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर से ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे फिर से वही है, असाइल क्लोराइड एंड एस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बार बार ही बोला हुआ है, ठीक है। असाइल क्लोराइड्स एंड एस्टर्स अंडरगो टू सक्सेसिव रिएक्शंस विद हाइड्राइड आयन एंड विद grignard reagent, राइट। फिर से वही, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है अगर यहाँ पे, जैसे ये है, इसमें भी इसकी क्या खास बात है, देखो बच्चों जब भी मेटल के साथ ये सब बना हुआ है तो ऑब्वियसली, है ना, इनके इनके इसका मतलब है कि मेटल पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये है डाई आइसो ब्यूटाइल ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे क्या है, एच नेगेटिव, फिर से हाइड्राइड आयन है। लेकिन यहाँ पे फिर से ध्यान से देखें तो एक ही हाइड्राइड आयन है, तो यानी रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेज पे ही आके रुक जाएगा, यानी कि अगर मेरे पास एस्टर है और मैं उसके साथ यूज कर रहा हूँ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एक ही एच नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे एल्डिहाइड स्टेज पे ही रिएक्शन रुक जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कैसे है हाइड्राइड आयन के साथ, देखो बच्चों फिर से हम वैसे ही देख लेंगे
कि ये असली में मैकेनिज्म कुछ और है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम कैसे शॉर्ट में प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये OH है, फर्स्ट स्टेप में आप बोल दो कि भैया वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H लग गया, और फिर से क्या होगा, H नेगेटिव फिर से इस एल्डिहाइड पे ऐड हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैकेनिज्म देख रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि शुरू में तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और H नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो इसके प्रोटॉन को पिक करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के, है ना, हाइड्राइड रिमूव्स एन एसिडिक प्रोटॉन। उसके बाद ये बनता है, फिर वो उसके कोऑर्डिनेट करता है, फिर H नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करता है, एंड में प्रोडक्ट वही आता है। तो ठीक है, देखो मैकेनिज्म हमें तब सीखना है जब मैकेनिज्म हमें हेल्प कर रहा हो। यहाँ पे इतना लंबा है, उससे अच्छा हमने सीधे सीधे ये देख लिया कि यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही है भाई, है ना। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको रिप्लेस करके एक एल्डिहाइड लगा देंगे, 1 2 3, तो ये बन जाएगा। और फिर फर्दर इसका रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो फिर से एल्डिहाइड से रिएक्ट कर जाएगा, राइट। तो ये है। ठीक है भाई, तो ये अब मेरे को जरा सा ये प्रॉब्लम नंबर 21 करेंगे हम, ठीक है। पाँच 5 6 मिनट है आपके पास, मेरे को भेजें करके, है ना। शाबाश शाबाश, करो करो, भेजो। भेजना है मेरे को, करके बता देना मेरे को, है ना। कब भेजा है।
अच्छा मैंने भेजा है। ओके, ठीक है, भेजो करके कुछ भी। बढ़िया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों, पेंटेनॉइक एसिड में तो ये कार्बन गिनने की क्या जरूरत है, वो ऐसे क्यों नहीं बनाती है? ऐसे बनाओ, है ना। यस सर। ये पांचवा, देख जब ऐसे ऊपर करेगी तो दो हो गए। मतलब मैं ऐसे ही करता हूँ कि अप पे रहेगा तो इवन कार्बन तक ही रहेंगे, डाउन पे रहेंगे तो ऑड रहेंगे, है ना। राइट, जैसे अगर मैंने ऐसे रखा तो ये अप की तरफ हुआ तो दो कार्बन है, ऐसे करके कर दिया तो ये तीन है ना। फिर यस अप सर। पे एंड हुआ तो चार है, डाउन पे एंड हुआ तो पांच है, मतलब मैं ऐसे करके बनाता हूँ। ठीक है, एक दो मिनट में भेजो के कुछ भी करके, गलत वलत कुछ भी, फर्क नहीं पड़ता इससे, भेजो। मैंने बोल के रखा हुआ है कि आप लोग पैरेलल में देख सकते हो, देखो क्या है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो यार आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं।
लेट क्लास तो यार देखो बहुत ही, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं था। लेट क्लास का क्या ही करना है, राइट। त्रिशा भी आ गई है। Yes, the lesson. या जस्ट वेट। देखो त्रिशा बच्चे, आपने जो सी वाला बना, एक तो मैंने बोला बेंजीन में गोला नहीं लगाना, ठीक है, कभी भी बॉन्ड्स बना के दिखाएं मेरे को। दूसरी चीज है कि जब आपने वो बनाया तो एक कार्बन उस पे गायब है, ठीक है। और एनीवेज, इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं ना बच्चे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। और पहले तो ये अनरूल्ड नोटबुक लेके आओ यार। इथाइल ब्यूटेनोएट। ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 ऐसे हो गए। और इथाइल है, O 1 2 ऐसे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मेरे को पूरे स्ट्रक्चर चाहिए भाई, ये एलन नहीं है, है ना। नालायकों की तरह ऐसे कार्बन कार्बन मत बनाते रहो यार, ठीक है। इसका क्या मतलब है बे? ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम्हें इतना शॉर्टकट मारना है तो ये वाली स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, जिसमें आपको नहीं दिखाना पड़ता कुछ भी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H-। पहली चीज ये है, ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अकर करेगा। और CH3 CH2O- बाहर होके फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही आ गया। और अब ये फर्दर रिएक्ट करेगा H- से, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर करेगा, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, फिर से वही 4 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। बेंजोइक एसिड कैसे भी बना लो, ये बॉन्ड्स ऐसे चाहिए मेरे को। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन ऐसे लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ यही रिएजेंट ऐड किया है, और जब यहाँ से रिएक्शन पूरा हो गया उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है उसको एसिडिफाई किया है, ये मतलब है इस चीज का। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये दोनों साथ में डालेंगे तो H- एसिड से रिएक्ट करके H2 बन जाएगा, और वो वहां पे ऐड ही नहीं होएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा, मुझे इसे अलग कलर से बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा।
CH2OH लिखना चाहें तो CH2OH लिख लो, है ना, या चाहें तो मॉडलाइन स्ट्रक्चर बना ले। सी क्या है? मिथाइल बेंजोइट, बेंजोइक एसिड से आया है, बेंजोइक एसिड से ये। और क्या? मिथाइल बेंजोइट था, तो OCH3। फिर से इसको किया है, फिर से वही सेम चीज, फर्स्ट H नेगेटिव ने यहाँ से काटा, एल्डिहाइड बन गया, और वो एल्डिहाइड फिर से जाके रिड्यूस होएगा। एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या आता है? प्राइमरी अल्कोहल्स। और यहाँ से साथ में हमें ये भी मिलेगा, यहाँ से काउंटर पार्ट, है ना, सब कुछ एसिडिफाई करने के बाद मिलेगा ये। दिस विल फर्दर अंडरगो, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये। चाहे तो ऐसे बना लें या ऐसे, चाहे CH2OH लिख लें या ऐसे लिख लें। डी, पेंटानोइक एसिड। चलो इसी से बना लेते हैं। फिर से 4, 5वां कार्बन है, ऐसे बना दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा 5 कार्बन का, ऐसे बना लो। और ऐसे लिख लो। ये नहीं चाहिए मुझे, है ना। चलो भाई, वेरी गुड। अब आगे चल रहे हैं। आपको डांट इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप बेटर कर सकते हो, मेरे को एकदम नहीं चाहिए स्टैंडर्ड्स डाउन। नेक्स्ट, एमाइड के साथ हाइड्राइड आयन। फिर से देखो, इसका मैकेनिज्म देख लेंगे तो देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि एम एम जो भी ये एमाइड्स होते हैं, ठीक है, इनमें तो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है, जब तक, राइट, हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन से प्रमोट और ये सब नहीं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यार, अगर आपको चाहिए तो ये मैकेनिज्म ये रहा। बाकी यार, मैं शॉर्टकट में से ऐसे करता हूँ कि ये जो डबल बॉन्ड है, इसने ये जो दिखा रखा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाते जाओ, वही रिडक्शन हो गया, राइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एमाइड से हमें एमीन्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है कि एमाइड्स जो है, दे आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स, है ना, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। ये नहीं कि यहाँ से हटा दिया NH2 फिर एल्डिहाइड बना दिया, वो नहीं है, हमें पता है कि एमाइड्स में नहीं होता है, राइट। एमाइड्स वर द लीस्ट रिएक्टिव। तो एमाइड्स में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड हुआ है, वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन होके वो एमीन्स बन जा रहा है। ये सब तो इजी है, पर सबसे बढ़िया देखो, सबसे पावरफुल जो स्ट्रक्चरल चेंज है, दैट इज दैट इज दिस, राइट। ये रिएक्शन मेरे को काफी पावरफुल लगता है, देखो, बिकॉज इट इज साइक्लिक एमाइड, राइट, है ना। इट इज अ साइक्लिक एमाइड, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये साइक्लिक एमाइड है, CONH3 R, ये R ग्रुप हो गया, ये C डबल बॉन्ड हो गया, ये NH3 साइक्लिक है, बट ये एमाइड है, राइट, साइक्लिक एमाइड। ग्रेट। खैर, तो साइक्लिक एमाइड है, और ये देखो कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना। बना तो एमीन ही है, बनना तो एमीन ही है, कुल मिला के वही है, हर बारी वो डबल बॉन्ड को हटके हमारे पास क्या लग जाएगा? H2 लगा देना, ठीक है। तो एमाइड की रिडक्शन से हमारे पास क्या आएगा? एमीन आ जाएंगे, ठीक है। फिर से आ जाएं। What amides would you react with lithium aluminum hydride to form the following amines? Benzyl methylamine, ठीक है। कौन से एमाइड हैं जिनसे ये अमीन बनेगा? अब हमें रिवर्स सोचना है थोड़ा, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें, हम रिवर्स कैसे सोचेंगे अगर हमें एमीन दे रखा है? तो जो नाइट्रोजन है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन जो भी है, राइट,
जो नाइट्रोजन है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे, इस पे जो अमीन दे रखा है उस पे डबल बॉन्ड और लगा दो तो उस एमाइड से आएगा, है ना? वही करना पड़ेगा। नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये है, ठीक, तो यहाँ पे ये लगा दोगे तो ये एमाइड बन जाएगा, ठीक, राइट, है ना? ऐसे सोचेंगे रिवर्स, अगर आपको अमीन गिवन है और आपसे एमाइड पूछा है, एमाइड गिवन है तो अमीन पूछा है, वो तो दिखाई दिया हमने सीधे कैसे चलना है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन से एमाइड से आपको ये अमीन मिलेगा, ठीक है भाई, भेजें, शाबाश, चलें, सब लोग करें। मैंने बोला ऑल्टरनेट विंडो में नोट्स खोल के रखें, यू कैन रेफर टू नोट्स। पर यहाँ पे करके भेजें। अब से दोनों ही दिन है ना, 5 to 6:30 PM हुआ करेगी ये क्लास, मैंने लगा दिया है। आज मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा था मैंने 5 to 6:30 PM लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि टाइम टेबल में जो मेरा है उसमें मैंने 5 to 6:30 PM स्लॉट ऐड किया।
वेरी गुड। वाह। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। 23 भी करें। शाबाश। जहां पे आपको बॉन्ड लाइन वाले डिफिकल्ट लगे वहां कार्बन लिखें, लेकिन सारे हाइड्रोजन मार्क करें, क्योंकि आपको बोर्ड्स में तो बच्चे सारे हाइड्रोजन मार्क करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे ना। बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है, मेरे को भेज देना, ठीक है। करके भेज दो मेरे को यार, भेजा करो, है ना। जैसे होमवर्क दे दिया तो होमवर्क मैंने क्या, होमवर्क करोगे तो यार अपने लिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। बेंजाइल मिथाइलेमीन है, बेंजाइल मिथाइलेमीन का क्या मतलब हो गया? बेंजाइलेमीन बना लो पहले। ये बनेगी बेंजाइलेमीन। अब बेंजाइल मिथाइल है तो इस टाइप का होगा, तो यहाँ पे लगा दो।
एंड सो ऑन। मोर अबाउट रिडक्शन रिएक्शन थोड़ा और देख लेते हैं यार। रिडक्शन देखो, आप H2 को कैसे इमेजिन कर सकते हो, या तो H माइनस और H प्लस की तरह, या दो हाइड्रोजन एटम्स की तरह, या आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो। दो हाइड्रोजन एटम को आप कैसे इमेजिन करोगे? एक हाइड्रोजन एटम को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, इट इज H प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये वही हो गया, एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, एक हाइड्रोजन एटम को इन्होंने ऐसे इमेजिन कर लिया। अब देखें, रिडक्शन बाय एडिशन ऑफ अ हाइड्राइड आयन एंड अ प्रोटॉन कैसे हो रहा है। H नेगेटिव ने यहाँ पे आया ऐड किया, H प्लस हो गया, ये बन गया भाई सीधे ही, राइट? और फिर से देखें, इमाइन्स एंड नाइट्राइल्स, ये इमाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन पे डेल्टा प्लस है, एन पे डेल्टा माइनस है, तो H नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ये N नेगेटिव हो जाएगा, और N नेगेटिव फिर से प्रोटॉन पिक कर लेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी फिर से वही हुआ है, C पे डेल्टा प्लस है, N पे डेल्टा माइनस है, H नेगेटिव आएगा, वो कार्बन पे अटैक करेगा, ये ओपन अप होगा, ठीक है। N माइनस है, फिर वो प्रोटॉन पिक करेगा, फिर एक और ऐड होगा, ऐसे करके CH2NH2 बन गया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकता है एल्कीन्स और एल्काइन के साथ। क्यों? क्योंकि जो एल्कीन्स होते हैं, हमने क्या उन्हें क्लासिफाई किया था, हमें पता है कि वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तभी तो वो इलेक्ट्रोफाइल आते हैं उनके पास, राइट? दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियसली सेम चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट? H नेगेटिव। तो यहाँ पे इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, पहले देख रहे हो, HH ऐड हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन हम दोनों ही देख चुके हैं, ठीक है, पहले, राइट? हाइड्रोजन और पैलेडियम को आप यूज कर सकते हो नाइट्राइल्स के साथ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, H2 पैलेडियम, ठीक है। एक इसे इसको सिर्फ डबल बॉन्ड से मतलब है, यहाँ डबल बॉन्ड है, HH पकड़ा देगा दोनों जगह, यहाँ पे H पकड़ा देगा, मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ तभी फर्क पड़ रहा है जब हम चार स्पीशीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज पॉसिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर पोलर और नॉट। लेकिन अगर आप ये सोचें कि H नेगेटिव, जो कि ऑब्वियसली है ना नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो आप उसे एल्कीन्स और एल्काइंस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, ये फर्क है, ठीक है। अगेन H2 रहने निकल, हमने बोला है कि है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, वो HH ऐड कर देगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे एक H ऐड हो गया, यहाँ पे एक H ऐड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड हट गया ऑब्वियसली। तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है उसकी रिडक्शन से, और कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि the C double bond of group of carboxylic acids, esters and amides are less reactive than the C double bond of group of aldehyde and ketones, क्योंकि रेजोनेंस होता है इसलिए वो डबल बॉन्ड जो है डिसरप्टेड होता है ऑलरेडी, and therefore they are harder to reduce, they cannot be reduced by catalytic hydrogenation except under extreme condition, extreme condition में तो catalytic hydrogenation से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 में प्रोडक्ट्स भेजे मेरे को, शाबाश।
मेरे को बोल देना जब भेज दिया। हाँ मैंने भेजा है। Okay. ठीक है। also sent. त्रिशा लास्ट वाले में नो रिएक्शन है ना, एस्टर है वो। They cannot be reduced by catalytic hydrogenation. Okay, except Yes. under extreme condition. Okay, nice. First one, two, three, four. ठीक है। ठीक है, except for the last one. ठीक है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई, थोड़ा करें प्रैक्टिस है ना, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। रिएक्शन बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है?
फिर से वही, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है ना। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एल्काइंस के केस में जब हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, हम उसे यूज करते हैं, तो देखो, ध्यान दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, राइट। सो सोडियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, दे आर, है ना, मेटल्स। तो मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे क्या, तो रिडक्शन अकर कर रही है, इन एसेंशियली एच एच ऐड हो रहा है, प्रोटॉन सोर्स जो है वो क्या है, लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, एच वहां से आ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से ऐड कर करके, पहले वो इलेक्ट्रॉन ऐड करके वो नेगेटिव बना रहा है उसे, फिर वो H प्लस पकड़ ले रहा है, ऐसे करके चल रहा है। लेकिन मेन चीज है कि यहाँ पे अगर आप एल्काइन को रिड्यूस करते हैं तो इस केस में क्या आता है हमारे पास, ट्रांस एल्कीन आता है, ठीक है, वो जो हाइड्रोजन है वो ऑपोजिट साइड पे है। अब देखें थोड़ा सा कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस। अब देखो इसमें ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक ये कीटोन कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे एस्टर है, राइट। हमें पता है एस्टर्स आर लेस रिएक्टिव, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होते हैं, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही रिड्यूस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे तो एस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिर्फ कीटोन ही रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। फर्दर हमें पता है कि सोडियम और लिक्विड अमोनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। देखो यहाँ इसने येलो पे बता रखा है कि येलो पोर्शन पे रिएक्शन अकर करेगा, वायलेट वैसे का वैसे ही रह जाएगा, पर्पल जो भी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड ही है, और यहाँ ध्यान दें ये ट्रांस है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड पे है, राइट। सो इट्स अ ट्रांस एल्केन, इसको एक ही, तो मिथाइल मिथाइल और इस ग्रुप को अपोजिट है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है, और डबल बॉन्ड पे कोई भी रिएक्शन जो है अकर नहीं करा है। सेम चीज हमने बात करी थी कि जो डबल बॉन्ड्स हैं या एल्कीन्स हैं, दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय negatively charged species, right, such as sodium borohydride or lithium aluminum hydride, because alkenes and alkynes are themselves nucleophiles। तो अगर वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐड हुआ और ये आ गया, राइट, और यही बन गया। डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ कीटोन जो है रिड्यूस हो गया। अब 25 और 26, व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स। मैंने बोल रखा है अल्टरनेट विंडो पे खोल लिया करो, ठीक है, ताकि आप रेफर कर पाओ, ठीक है। 25 26, यू कैन ऑलवेज रेफर, बट पार्टिसिपेट करें भाई इस एक्टिविटी में, जो ये है ना क्लास में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो मैंने क्लास यार शिफ्ट कर दी है ना, मेरे को लगा कि यार इट इज नॉट गुड, है ना, क्योंकि अप्रीतम एक तो पढ़ नहीं रहा था, और दूसरी चीज है कि एक बच्चे की वजह से 8:45 मुझे नहीं क्लास लेनी किसी की भी, ठीक है, 8:45 सोने का टाइम होता है, ठीक है। 8:45 पे बायोलॉजिकल क्लॉक शट डाउन हो जाती है, उतनी रात को कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं, दैट इज योर एनर्जी मिनिमा, एवरीबडीज इंक्लूडिंग माइन, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ाना 8:45 किसी को। अभी तक भाई, है ना, आप सब में मेरे हिसाब से तो अदिति सबसे बढ़िया कर रही है, ठीक है, शायद कहीं और जाती भी नहीं है पढ़ने, ठीक है। त्रिशा बच्चे आप भी बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, आपने, मैंने देखा है कि सही कर रहे हो आप भी, के थोड़ा फोकस करो, आप पता नहीं कहाँ गए हो, ठीक है, कुछ नहीं आता है, कुछ भी है बताओ मेरे को, ठीक है।
चीजें सिंपल हैं, आप यहाँ पे फॉलो करते रहो। मैंने बताया हुआ, कहीं दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ही नहीं। आप यहाँ से करोगे, आपको सब समझ में आएगा, सारी चीजें होंगी आपसे। और नहीं होंगी तो फिर यार भैया मुझे तो नहीं पता यार, फिर कहाँ से होंगी। ठीक है, क्योंकि हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे ना यार, है ना, क्या बोलते हैं। यार रटवा तो रटवाना तो है ही नहीं ना यार, है ना। आप एकदम काम करते जाओ, जो जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपको करने हैं, बस खत्म। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करनी है आपको, मेरे को भेजनी है। और मैंने ये शुरू में इतनी बारी लेक्चर दे चुका हूं मैं, कि जैसे ही अगर आज का काम अगर आप आज नहीं करते हो, तो कल आपको 2x काम करना पड़ता है। एक और दिन के बाद वो 4x काम हो जाता है। आपको उतना ही पढ़ने के लिए अभी हो सकता है, इसको रिवाइज करने के लिए जो आज पढ़ा है 15 मिनट लगे, जस्ट गो थ्रू 15-20 मिनट, जो भी सब्जेक्ट। और मैंने बार बार ही बोला है, कोई भी कर रहे हो। और अगर वैसे नहीं कर रहे हो तो फिर यार 2-3 दिन के बाद तो आप फिर एकदम जीरो से ही शुरू हो जाओगे। तो बाकी सब चीजें बहुत दूर हैं, सबसे पहले होता है डिसिप्लिन। ठीक है, जैसे आप डिसिप्लिन तरीके से आप काम करेंगे, आपका तुरंत चीजें होने लग जाएंगी। इसमें मैंने बताया हुआ है बार बार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सबसे इजी सब्जेक्ट है ये। और जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसमें, तो त्रिशा बच्चे क्लासेस में मत गायब हो जाओ। ठीक है, रेगुलर रहो, कुछ भी बंक नहीं करना है, क्लास मिस नहीं करनी है एक भी। Yes. क्योंकि फिर आप समझ रहे हो ना, गैप हो जाता है बच्चे, आप नहीं पिक कर पाओगे, आप मूवी नहीं पिक कर पाओगे, है ना। मूवी में चले गए आप, मान लिया आपको किसी ने बुला लिया, ठीक है, कोई चल रही है थ्रिलर पिक्चर, आप 20 मिनट के लिए कहीं गायब हो गए, 3 घंटे की पिक्चर है, 25 मिनट, तो फिर आप फिर पूछते रहोगे लोगों से कि ये अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी ने ढंग से बनाई है। तो फिर मूवी में ऐसा हो जाता है, तो यार यहाँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। खैर अब तो हम फिर भी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप फिर भी, है ना, ये मैंने इसीलिए काम किया कि यार चलो किसी बच्चे का किसी वजह से मिस हो जा रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास है तो सही यार, है ना, वो एग्जैक्ट लेक्चर आपके पास है। तो अब आप अब आप थोड़ा मिस कर सकते हो। ठीक है, पहले नहीं कर सकते थे, अब आप थोड़ा बंक मार सकते हो। ठीक है, लेकिन Maybe रेगुलर पढ़ो। Saturday evening was not working out, that's why. Now ठीक I'll है, attend. Yeah. अरे कोई टेंशन नहीं है यार, मेरे को देखो, मैं यहाँ पे आपको डांटने के लिए नहीं हूँ। नहीं, मेरे को ये है कि आप थोड़ा, है ना, क्योंकि बच्चे आप ही सफर करोगे, सारी चीजें आपके साथ होनी है, मेरे साथ तो कुछ होना नहीं है, मैंने तो पेपर ही नहीं देना। इसलिए मेरे को लगता है कि नहीं यार, आप मतलब थोड़ा सा देख के ना, आपको ही देखना है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना इस चीज में, ना पेरेंट्स ना टीचर्स, मतलब बिकॉज इट इज अल्टीमेटली योर फाइट, राइट। ये है, और कोई गेम नहीं है यार। अभी आपकी एज वाले लोग इंटरनेशनल आईपीएल खेल रहे हैं आपसे छोटे, है ना, तो आप सब बड़े हो अब आप, ठीक है, बच्चे नहीं हो कोई भी। 6-7 महीनों में आप, 7-8 महीनों में कॉलेज चले जाओगे। बाकी यार मैंने इसीलिए किया कि हमारे पास लेक्चर रहे, है ना। क्योंकि मैंने शुरू से चैप्टर लोड किए हुए हैं, अब मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी लोड कर दिए। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि मैंने अपने जमाने में लोड किए हैं क्या, क्लास 12 में। 3-4 से ही आपका, अच्छा। ठीक है, मैं आप में भी लोड कर दूंगा। ठीक है,
सर चैप्टर मैंने 3 और पूछा। चैप्टर 4 जो है, ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी करें, ठीक है, एक बार वो भी कर लेना, ठीक है। मतलब देखो, मैंने हमेशा से बोला, अभी भी है ना, अभी भी आप स्टार्ट करोगे, अभी भी 1 महीने में कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस जुड़ते हैं, जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन होती है इसमें। अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स में, मान लिया अगर फिजिक्स में 100 जूल एक्सपेंड करना पड़ रहा है और मैथ्स में आपको 100 जूल एक्सपेंड करना पड़ रहा है, तो इसमें सिर्फ एनर्जी लग रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 या 3 जूल, ये है रेशियो। अब देखना सीख जाओ, इसलिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी करें, वो भी करने हैं, उसके भी क्वेश्चंस करने हैं। वो भी नहीं, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ाया जाता, और इसमें इस चीज का ध्यान रखो, इसमें मैंने बार बार ही बोला हुआ है, इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। बहुत ड्रामा है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में ये इंश्योर किया जाता है कि आप नहीं सीख पाओ, इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ, है ना, बेसिक्स पे बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि आप शुरू से करें, एक जगह से करें। मैं ये नहीं बोलता कि आप ये ना करें वो ना करें, आप सब कुछ करें, पर पहले आप सिर्फ यही करें, खत्म। उसके बाद आप अपने आप कर लोगे, कुछ नहीं आएगा तो हम देख लेंगे, बस खत्म। ये है हमारा प्लान, और कोई प्लान ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना कहीं। यहाँ से जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पढ़ो और आप नहीं कर पाओ, ठीक है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं भाई, ठीक है। So everything is pedagogy. The way you present, the way you build up things, that is everything, है ना। और this lady has worked very hard here. Great. बताना जल्दी से। तो मैंने भेजा है। देखो, स्लो फास्ट का कोई गेम नहीं है, मैंने बोल रखा है कि आप जब आप जो काम करते हो, जब आप ड्राइंग कर लेते हो, जब आप, यार आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो यार, ठीक है। आप सब लोग शार्प लोग हो यार, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं, मेरे को समझ में आता है ना कि आप लोग जो भी करते हो, ठीक है, फंकी लोग हो यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है यार ये, है ना। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। H2 को ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है अदिति, 2 नीचे आता है H2 में, है ना। H² नहीं लिख देना उसको। अगर फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम उसी को चाह रहे हैं, ओके। ओके, इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से तो यार, क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो H2 कैटालिटिक यहाँ पे कहाँ है? H2 पैलेडियम कार्बन से, राइट, दोनों यहाँ पे दिखाया बताया हुआ इसने। ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा।
C double bond of group of ketones and aldehydes can also be reduced by catalytic hydrogenation. लेकिन जो C double bond और palladium catalyst is not very effective at reducing these carbonyl groups or at reducing nitrile groups. ठीक. However, they are reduced easily over a nickel catalyst. ये तो H2 राने निकल करोगे, ठीक है, निकल इज है ना फाइनली विद एडसॉर्ब हाइड्रोजन, तो H2 नहीं चाहिए हो रहा है ना. However, H2 is shown in the reaction to remind you that it is reducing agent. ठीक है, राने निकल में H2 एडसॉर्ब होता है ऑलरेडी. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो अगर आप H2 राने निकल यूज कर रहे हो तो उस केस में आप एल्डिहाइड और कीटोन को भी रिड्यूस कर दे रहे हो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में. ठीक है, अब इससे जरा यहाँ पे ये, अब ये तो हमें ठीक है, यहाँ पे पैलेडियम और कार्बन की यही कहानी थी, मेरे ख्याल से इतना ही सफिशिएंट था. ठीक है, हाँ ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस आ रहे हैं, और ये रहा इस वाले में. तो H2 राने निकल अगर आप करोगे तब तो C डबल बॉन्ड वो भी रिड्यूस हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे यूज करना है H2 पैलेडियम कार्बन. ठीक है अदिति, फर्स्ट वाले में. ठीक है, H2 पैलेडियम कार्बन यूज होगा यहाँ पे. H2 ओवर पैलेडियम चारकोल. सेकंड वाले में हम H2 राने निकल यूज करेंगे तो दोनों ही ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि है ना एल्कीन को तो फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, फाइनली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड होकर रिड्यूस कर रहे हैं. तो हम क्या कर लेंगे, and then we'll use a proton source. प्रोटॉन सोर्स हम H2O देंगे, H3O प्लस नहीं देंगे, क्योंकि H3O प्लस देते ही क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे भी वाटर ऐड हो जाएगा. फिर 26 में पहले केस में डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे OH होगा, आएगा. बी केस में है ना, एस्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. H2 पैलेडियम कार्बन में सिर्फ यहाँ पे ही रिडक्शन अकर करेगी डबल बॉन्ड के अक्रॉस, मतलब यही सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. दैट्स इट. एस्टर में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं वर्क करती है. सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होगा, फिर से सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अगेन नॉट सफिशिएंटली स्ट्रांग टू बी एबल टू रिड्यूस एस्टर्स. एस्टर इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ यही रिड्यूस होगा, ये OH बन जाएगा. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में ये भी OH बन जाएगा, और पहले यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा, H बनेगा, फिर फाइनली ये OH हो जाएगा, और ये और CH3OH अलग हो जाएगा. रुक जाओ यार, काफी सारा भीड़ हो गई तो इसको हटा देता हूँ. तो ये बनेगा यहीं पे OH प्लस CH3OH, और सॉरी ऊपर वाला भी चला जाएगा. है ना, इसको भी ऐसे बना देते हैं. सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में यहाँ पे ये बन जाएगा, सिर्फ यही रिड्यूस होगा, एस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाएगा. इस केस में क्या होगा, H2 पैलेडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में क्या होगा, ब्लू से कर देते हैं. डबल बॉन्ड पे रिडक्शन नहीं अकर करेगा, तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा. यहाँ पे कीटोन रिड्यूस हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा. चलो भाई यहीं रख के दिया. अब देखो
Sir, हाँ, can you explain the D part again? क्या था डी पार्ट? डी पार्ट में ये वाला तो पोर्शन क्लियर है ना, कि ये रिड्यूस हो जाएगा कीटोन तो। Yes, sir. अब एस्टर में देख, दूसरे केस में क्या हो रहा है, एस्टर रिड्यूस हो जा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये एस्टर है। इसको पूरे को आर, इसको पूरे को आर मान लेते हैं। ये ऐसे हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, है ना। पहले स्टेप में H माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बाहर कर दिया, अब ये एल्डिहाइड बन गया। फिर एल्डिहाइड में फिर से सेकंड मोल ऐड हो गया, है ना। Yes, sir, got it. Okay. अब देखो ये मेरे फेवरेट रिएक्शन है, क्योंकि देखो इसमें कैसे करके हम प्रोडक्ट्स तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी है, कार्बोनिल ग्रुप को आमने सामने ऐसे करके, मैं इन जनरल कोई भी कार्बन, यहाँ ना, यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं, मैं इसको इसलिए ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। इन जनरल ये है H2N, और इस पे कोई भी ग्रुप लगा होगा G, कुछ भी बोल दिया अपन ने। इसका प्रोडक्ट देखो कितने आराम से हम बना देंगे, यहाँ से वाटर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये तुम्हें हर कोई बता देगा ऑलमोस्ट, आई थिंक। एनीवेज, इसमें भी बहुत सारी एनी, तो मेरे को बड़ा मजा आता है ये करने में, कि ये देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, एन हो गया, जी हो गया। खैर ये तो इजी पार्ट है, इसके बाद हम इसके साथ थोड़ा और गेम खेलेंगे। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सिस ट्रांस एकदम एग्जिस्ट कर सकता है। आप बोलोगे सर नाइट्रोजन पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है, वो भी सिस ट्रांस की तरह आते हैं वो। एनीवेज वो थोड़ा है आगे चल के, बट पहले तो प्रोडक्ट देखो, तुरंत देखो। अब यहाँ पे भी ऐसे ही बना देना है ना, NH2 को सामने रखो इसके, है ना। तो एल्डिहाइड वाले केस में कैसे, CH3CH2NH2 है ना, H2N, नहीं दूसरे कलर से, इससे H2NCH2CH3, यहाँ से देखो ये वाटर निकाल दी, वही प्रोडक्ट बन गए। सेम चीज यहाँ पे करनी है। हमें थोड़ा सा एसिड चाहिए होता है, ट्रेस एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रेस एसिड चाहिए होता है, अभी बताएंगे मैकेनिज्म में भी थोड़ा सा करेंगे, पर यहाँ देखो हर जगह वही चल रहा है। ठीक है, जब भी प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, तो जो प्रोडक्ट होता है बच्चों उसे बोलते हैं एन इमीन, देख रहे हो। हाइड्रोक्सिल इमिन के साथ जब रिएक्शन होता है, हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। हाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्शन होता है, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को, हाइड्रेजोन। 2,4-DNP नहीं है क्या? एनीवेज, है ना, देख रहे हो कितना बढ़िया है ना, पानी निकाल दो। और ये थोड़ा सा देखेंगे मैकेनिज्म कैसा है। तो देखो यहाँ तक फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक करा कार्बोनाइल ग्रुप पे, है ना, क्योंकि डेल्टा प्लस है भाई इस पे, यहाँ डेल्टा प्लस है राइट कार्बन पे, डेल्टा माइनस है, इसने अटैक करा, यहाँ पे ये बना। ठीक है, O माइनस बना, जैसे O माइनस ने तुरंत एक H पिक कर लिया। ठीक है, OH हो गया। मैंने बोला हुआ है जब भी नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड होगा या ऑक्सीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो क्या करेंगे, प्रोटॉन लूज करेंगे। प्रोटॉन लूज कर दिया उसने, ये बन गया। अब देखो ड्रामा क्या शुरू होता है, यहां तक तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब हम ट्रेस एसिड दे रहे हैं। याद रखना, बगैर ट्रेस एसिड के ये काम नहीं होगा, बहुत ही कम पोर्शन में एसिड चाहिए, बहुत स्लाइट एसिड। क्यों? क्योंकि वो एसिड O को प्रोटोनेट करेगा। आप बोलोगे सर N को क्यों नहीं प्रोटोनेट करेगा, ये रहा इनका प्रोटोनेशन, सब इक्विलिब्रियम में है। तो O को प्रोटोनेट करेगा, वाटर बाहर निकालना है ना, प्रोटोनेट हो गया, OH2 प्लस बन गया। अब ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो फटाक से इसे धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। ये यहाँ यहाँ पे आओ, इस वाले पोर्शन देखो,
है ना। नाइट्रोजन के लोन पेयर ने फटाक से उसे धक्का दिया और बाहर निकल गया। जैसे ही वाटर बाहर निकला, क्या हो गया, हमारे पास ये आ गया। इसमें क्या, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑब्वियसली होगा भाई, नाइट्रोजन न्यूट्रल था, उसने फटाक से अपने लोन पेयर दे दिए। तो ये नाइट्रोजन देख लो 4 लाइनें बना रहा है। मैंने बोला था जब भी 4 लाइनें बनाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि अमोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है। तो और फिर से वही बात कि जब भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर उसके पास हाइड्रोजन होगा तो तुरंत अपना प्रोटॉन लूज करके स्टेबलाइज कर जाएगा। तो ये बन गया। इसलिए ट्रेस एसिड चाहिए होता है, बहुत कम एसिड चाहिए होता है। बहुत ज्यादा एसिड दे दोगे तो ये जो एमीन है ना, यही बेसिक है, ये बेस है एमीन, तो यही प्रोटोनेट हो जाएगा। जब एमीन ही प्रोटोनेट हो जाएगा तो वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ही ट्रेस एसिड चाहिए होता है, आपको बैलेंस करना पड़ता है। और वो जो पीएच है जहां पे ये ऑप्टिमम रिएक्शन आता है, दैट इज 4.5, है ना। पीएच की रेट प्रोफाइल है, कहाँ गया भाई पीएच प्रोफाइल, है भी कि नहीं है, पीछे है, पीछे है, पीछे यहीं कहीं। ये कंट्रोलिंग द पीएच इज वेरी नेसेसरी। ये देखो, जैसे जैसे पीएच को बढ़ाते गए हैं, यहाँ से काफी एसिडिक है इस जगह पे, है ना, क्योंकि पीएच जितना कम होगा उतना ही एसिडिक है। फिर आप एसिडिटी कम करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, तो यहाँ कहीं पे एक मैक्सिमम रेट हुआ। तो उसके बाद अगर आपने और ज्यादा वो कम कर दी, उससे है ना, एसिडिक मतलब एसिडिटी 4.5 से कम हो गई, तो इसका मतलब है अब इतना सफिशिएंट एसिड है ही नहीं कि वो उसे अच्छे से प्रोटोनेट कर पा रहा है। तो रेट फिर से गिरने लग गया। तो रेट कम्स अराउंड टू बी मैक्सिमम एट 4.5, which is also the pH of acetic acid। ठीक है, तो वो एसिटिक एसिड का पीके है, राइट। सो वी गेट दिस कंट्रोलिंग द पीएच। तो अच्छा, ये सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, देखो इमीन हाइड्रोलाइसिस से फिर से वापस खोल देंगे। कैसे ओपन करेंगे, रिवर्स। अब H प्लस हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर ब्रेक करेगा, N पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो N पे क्या आएगा, H प्लस आएगा। C पे क्या आएगा, HO माइनस। ये दो बॉन्ड टूटने हैं, देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पे। दो बॉन्ड टूटने हैं तो दो H ऐड करूंगा मैं, तो यानी मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, CR। थोड़ा और साफ बनाता हूँ, CRROH। ये बन जाएगा। बच्चों जब भी एक कार्बन पे दो H ग्रुप होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तुरंत वाटर लूज करेगा और आपको कीटो ग्रुप दे देगा ये। अब ये राइट वाले को कंसिडर करें, राइट का प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CH3CH2, इसे दो हम प्रोटॉन दे देंगे NH2। लेकिन मीडियम एसिडिक है तो ये फ्री एमीन की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी H प्लस के साथ रिएक्ट करके फर्दर ये बना देगा। और ध्यान से देखोगे तो अब ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, यहाँ इक्विलिब्रियम का एरो नहीं लगा हुआ है। इरिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि अब ये इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज ऑलरेडी प्रोटोनेटेड, इट डज नॉट हैव एनी लोन पेयर। ठीक है, तो ऐसे करके प्रोडक्ट बना लेंगे। देख सकते हो इमाइन हाइड्रोलाइसिस इज, है ना, द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, राइट। द रिएक्शन क्या है यहाँ पे, इट इज इरिवर्सिबल बिकॉज द एमीन इज प्रोटोनेटेड इन द एसिडिक सॉल्यूशन, so it is unable to react with the carbonyl compound to reform the imine। ठीक है, तो हम यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 27। A ketone can be prepared with a nitrile from a, ठीक है, describe the intermediate and show how it can be converted into। तो मैं इसको कर रहा हूँ, देखो ये नाइट्राइल है मेरे पास इन जनरल,
कोई भी। इसको मैंने ट्रीट किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये क्या है R1, और R1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, MgX पॉजिटिव। यार इसको R1 इसको R बोल देते हैं, है ना, क्यों लोचा कर रहे हैं। R नेगेटिव MgX, ये यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस है, राइट। ये ओपन अप होएगा, तो मेरे पास शुरू में ये प्रोडक्ट आ जाएगा C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और ये किसके साथ होगा, ऑब्वियसली, है ना, काउंटर आयन होता है ना, ये रहा। और यहाँ पे R ऐड करके, अब बच्चों फिर से वही हाइड्रोलाइसिस H+H2। तो शुरू में तो देखो ये इस टाइप का बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, राइट, इमीन बन गया। फिर से वही से वैसे ही खोल देना, अब ज्यादा नहीं सोचना है ना, ये नहीं, हमें नहीं देना मैकेनिज्म यहाँ से, ये थोड़ा और ग्रीन से कर देता है। अब यहाँ से ब्रेक कर दो, है ना, तो देखो एक कीटोन आ गया, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया होगा तो NH3 नहीं रहेगा, एमोनियम आयन बन जाएगा, राइट, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये इस पे काफी, ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसको मैं यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। Why is the pK value of a protonated hydroxylamine is so much lower than the of primary amine? है ना, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ अपनी तरफ खींचेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, देख लेना। 29 अभी अपने को नहीं करना है, ठीक है। ये सारे देख लो, ये जितने भी क्वेश्चन है एंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन पे हैं 30 तक, जो हमने वहां पे करा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लें, ये जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो आप क्या करोगे, सिस ट्रांस देखोगे। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन दिखाते हैं, ब्लैक, चलो इससे करते हैं, ब्लैक से। देखो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, ये कौन है, ये रहा, प्लस बेंजोफिनॉन है, ये एसिटोफिनॉन है। चलो बेंजोफिनॉन में तो गड़बड़ हो जाएगा, अलग अलग ग्रुप चाहिए, ये रहा। अब इनको ट्रीट किया है NH2OH के साथ, ऑक्साइमी ले लेते हैं, H2NOH। तो देखो यहाँ पे ऊपर तो एक ही ये कंपाउंड बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इस पे दोनों एक ही वो है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। पर यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल होंगे, यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनेगा तो एक बार ही ऐसे करके होएगा, मतलब लोन पेयर और CH3 ट्रांस होंगे, है ना, EZ बोल देते हैं उन्हें हम अब, है ना, देसी हैं तो हम सिस ट्रांस पे ही हैं अभी। और यहाँ पे फिनाइल हो गया और CH3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो देख रहे हो, यहाँ पे कितने टोटल 3 प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। ये पूछा जाता है कि आपके पास ऐसे है, ए है और बी है, तो आप कैसे क्या करोगे, ये ए है और बी है, इसको NH2OH के साथ ट्रीट किया तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो नॉर्मली जनता 2 प्रोडक्ट ही लिख के आ जाएगी, पर असली में 3 प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि सिस ट्रांस पॉसिबल, ठीक है। तो यही जो क्वेश्चन था यही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। अब बच्चों देखो, प्राइमरी अमीन के साथ तो वाटर हमने निकालना सीख लिया, सेकेंडरी अमीन के साथ कैसे वाटर निकाल, है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोगों को। इससे ब्लैक से करते हैं थोड़ा, देखो हमें निकालना तो वाटर ही है, मैं तुम्हें एक इस पे दिखा रहा हूँ। और सेकेंडरी अमीन का क्या मतलब है, ये जो नाइट्रोजन है ये 2 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ गया है, तो हो गया सत्यानाश, क्योंकि हमें तो 2 हाइड्रोजन चाहिए वाटर निकालने के लिए, यहाँ से तो वाटर कैसे निकले। अब यहाँ पे भैया क्या होता है, ये कीटो इनोल टोटामेरिज्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका इनोल फॉर्म बना लो। इनोल फॉर्म बनाते क्या बन गया, ये OH, बस अब अपना काम हो चुका है। अब वाटर हम निकाल देंगे, थोड़ा और साफ बना हुआ है इसको, NCH3 CH3,
और यहाँ से अब वाटर निकालना, देख रहे हो? तो सेकेंडरी एमीन्स में ऐसे वाटर निकालना है इनॉल बना के, ठीक है? आज ही पढ़ लेना भैया जाके, ठीक है? ये एन, यहाँ पे क्या लग जाएंगे? 2 मिथाइल। सीधा भी बना सकते हो, टेढ़ा भी बना, चलो सीधा, इतनी देर तक सीधा बनाया तो सीधा बना सकते हैं। ये बन गया, इसको बोल देते हैं इना मीन, इना मीना डी, ये है इनामीन। एक ही कार्बन पे एल्कीन तो ईन आ गया, और उसी कार्बन पे एमीन तो एमीन, तो दोनों को मिला के इनामीन कर दिया है ना। जैसे अनुराट, अनुष्का और विराट, है ना? तो ये है, ये अनाट। ठीक है भाई, चलो भाई, ठीक है यार, पढ़ लेना है ना थोड़ा सा, ठीक है? पढ़ोगे तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? और मैंने बताया यार, देखो इसमें कुछ है नहीं, देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम? सीधे सीधे प्रोडक्ट्स बना ले रहे हैं यार, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा चीजें, और देखो हाइड्रोलाइसिस के बाद फिर से वैसे ही है ना? हाइड्रोलाइसिस इधर से ब्रेक कर दो, इसको OH दे दो, उसको H दे दो, तो वो एमीन बन गया, प्रोटोनेट हो गया, और वो OH बनते ही वो डबल बॉन्ड फिर से उसका कीटो फॉर्म बना दो यार, ठीक है? ये होमवर्क रहा, चलो देख लेना, वैसे तो मैंने बता ही दिया है क्या है होमवर्क, ये है प्रॉब्लम 33। ओके, ठीक है, कर लो रिवाइज, फिर देखते हैं। अब से 5 to 6:30 है ना क्लास, लिख दिया वैसे मैंने उस पे, ग्रुप पे पिन भी कर दिया। चलो टेक केयर, स्टडी वेल, चलो शाबाश, बाय Thank you, sir. बाय 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 Thank you, sir. बाय बाय बाय।